यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाने पर कभी निवृत्ति नहीं हो सकती वो मेरा धाम है। वैसे तो कोई भगवान का होता नहीं, और अगर एक बार हो जाए तो फिर वहां से हटता नहीं। ये भगवान की विशेषता है। एक बार भगवान की झांकी मन में बैठ गई, एक बार भगवान की लीला मन में बैठ गई, एक बार भगवान के नाम में मन लग गया, एक बार भगवान की कथा में मन लग गया, तो फिर वहां से हटने का मन होता नहीं, वो खींच लेता है मन। ये उसकी विशेषता है। भगवान ने कहा वैसे मैं किसी को पकड़ता नहीं, और अगर एक बार पकड़ता हूं तो उसे छोड़ता नहीं। मौसी जी और भी घबरा गई। पूतना ने कहा ओहो, अभी इसकी उम्र केवल 6 दिन की है, ये तो बड़े बड़ों की तरह बोलता है। अब पूतना छटपटाई, लेकिन भगवान ने उसके प्राण वायु को खींच लिया और उसकी सांस खींच करके गला रुंध गया, सांस रुंध गई, और ये छटपटा कर हाथ पैर पटक करके मर गई। मरते समय इसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया, लंबा चौड़ा शरीर। भागवत में तो लिखा है 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर है इसका। हाँ, सिर कहीं पैर कहीं, बड़ा सा सिर, बड़े से पैर, बड़े से हाथ, बड़े से स्तन, बड़ा सा पेट जैसे कोई तालाब हो, इतना लंबा चौड़ा शरीर पूतना का पड़ा है नीचे, और मेरे गोविंद उसकी छाती पर खेल रहे हैं। गिरी, जोर से धरती कांपी और ब्रजमंडल कांप गया। मैया यशोदा अंदर के कमरे में काम कर रही थी, सोच रही थी कि मेरी बहन मेरे लाला को लेकर बैठी है, लेकिन बहन से तो पूरा आंगन ही भर गया महाराज। यशोदा ने आकर के देखा कि इस राक्षसी के छाती के ऊपर मेरे लाला खेल रहे हैं। बस जोर जोर से पुकारने लगी, दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ। किसी राक्षसी ने मेरे लाला को पकड़ लियो है। जोर जोर से चिल्लाई तो श्री दामा मन सुखो बरूथ स्तोक कृष्ण अंशो श्रीमन, जितने जितने ग्वाले थे, उपनंद, बूढ़े बूढ़े ग्वाले, गोप इत्यादि दौड़ पड़े। मन सुखा ने लाठी उठा करके मरी भई पूतना में 4 से 10 लाठी मारी। उपनंद से कही बाबा अब चिंता की बात न है, अब मैंने यहाँ को मार दियो। उपनंद बोले अब तूने मारो है? मन सुखा बोले या कि थोड़ी थोड़ी सांस चल रही दिखे तो मैंने लाठी मार दी, नहीं अब सांस भी बंद है गई। उपनंद ने कही चल तू नहीं मारियो, मान लियो, लेकिन अब या को बाहर लेके जाएंगे और या को जलाएंगे, अंतिम संस्कार करेंगे, कैसे करेंगे? पूतना ने कही, वो मनसुखा बोले हो कि बाबा एक काम करेंगे कि ये दीवाल गिरा देंगे, 10-20 बैल लेकर के आएंगे, या कि शरीर से रस्सी बांधेंगे, शरीर से रस्सी बांधकर बैलन में बांध करके और घसीट करके जंगल में ले जाएंगे, पूरे जंगल को आग लगा देंगे। उपनंद बोले हो आग अगर गांव की तरफ आ गई तो गांव भी जल जाएगा। मनसुखा बोले है सके, गांव की तरफ आग आ जाएगी तो गांव भी जल जाएगा। उपनंद ने कि ऐसा काम करोगे? मनसुखा बोले बाबा तू ही बता कैसा काम करना है। बूढ़े से उपनंद बैठे हुए थे। उपनंद बोले कि जाओ अपने अपने कुल्हाड़े लेकर के आओ। सारे के सारे बाल सखा दौड़े दौड़े गए और अपने अपने कुल्हाड़ियां लेकर के आ गए। बाबा कहा करना है? बोले बुआ जी की कटाई शुरू कर दो। कहां से करना है? अरे कोई पैर पे लग जाओ, कोई सिर पे लग जाओ, कोई धड़ पे लग जाओ, कोई हाथ पे लग जाओ, कितने बड़े बड़े टुकड़े करना है। उपनंद बोले हो एक एक टुकड़े 2-2 ग्वाले उठा करके जंगल में ले जा सके, इतने बड़े बड़े टुकड़े कर लो। ऐसे कियो, टुकड़े टुकड़े करके और 2-2 ग्वाले मिल मिल करके एक एक टुकड़ा पूतनाम जी का ले करके जा रहे हैं जंगल की तरफ और हाँप रहे हैं। बड़ा भारी शरीर, पसीना छूट रहा है। रास्ते में कह रहे हैं भैया कौन सी चक्की को पिसो भयो आटा खावे, इतनी मलंग
इतनी भारी, इतने बड़े बड़े टुकड़े किए ताकि बावजूद भी जो भारी है, कहा बात है। जंगल में लेकर के गए, बड़ी सी चिता तैयार करी और चिता के ऊपर पूतना की पार्थिव देह को फेंक दिया और अग्नि संस्कार किया। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन बाबा के शरीर से चंदन की सुगंधी आ रही है। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, जो महापापनी थी, जो मांस खाती थी, खून पीती थी, राक्षसी जाति की थी, नाम भी अच्छा नहीं, जाति भी अच्छी नहीं, भोजन भी अच्छा नहीं, उसके जलने से दुर्गंध आनी चाहिए और आप कह रहे हो कि चंदन जैसी सुगंध आ रही है। इस महापापनी के शरीर से चंदन जैसी सुगंध आ रही है। तो यहां पर सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, जिसके शरीर से भगवान के शरीर का स्पर्श हो जाए, जो भगवान के शरीर से छू जाए, वो कितना भी बड़ा महापापी हो, उसके सारे पाप ही खत्म हो जाते हैं। भगवान ने कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघ, जन्म कोटि माने करोड़ों जन्म, करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति करने की शक्ति होती है भगवान के नाम में, भगवान के रूप में और भगवान में। तो भगवान का नाम आखिरी समय पर मुंह से निकल जाता है तो कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तो भगवान की गोद में ही मरी है, भगवान के स्पर्श के द्वारा ही तो मरी, तो क्या ये अभी भी पापनी रह गई? और भगवान ने इसे अपनी माँ के धाम में भेज दिया। निज बैरिन को कृष्ण ने जननी की गति दीन, अस कृपाल गोपाल को न भजे मतिहीन। निज बैरिन को कृष्ण ने जननी की गति दीन, अस कृपाल गोपाल को न भजे मतिहीन। जो बैरिन बनकर के आई थी भगवान की, भगवान ने अपनी बैरिन को भी जननी की गति यानी मां की गति प्रदान कर दी। कितना दयालु है वो। जो भगवान के पास नकली भक्ति लेकर आता है, भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। जो भगवान के पास झूठे ही पहुंच जाता है, भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। जो भगवान का शत्रु बनकर के भगवान के समक्ष जाता है, भगवान उस पर भी कृपा कर देते हैं। और जो नहीं भजता वो मतिहीन, मूर्ख, वो मूर्ख है, वो आदमी है ही नहीं। इसके बावजूद भी अगर भगवान का भजन हम नहीं करते और भगवान के भजन को छोड़कर संसार की ओर चले जाते हैं, तो उससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है? कितने लोग हैं हम लोगों में जो रोज थोड़ी माला कर लेते हैं या थोड़ा भजन कर लेते हैं? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं हम लोगों में? हाँ, आप लोग करते हो कोई? हाँ, थोड़ा सा, भले ही आधा घंटे का होना चाहिए, आधा घंटा तो भगवान को दे दो। और अगर 20 वर्ष की साधना के बाद आप इस मंजिल पर नहीं पहुंचे हो, तो इसका मतलब है कि हम इंसान तो है ही नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आया। 20 साल की तो बात कहता हूं मैं, भागवत के माध्यम से मनोरंजन तो करता नहीं मैं, आपको पता है। मैं चुटकुले नहीं करता, नाचना गाना नहीं करता ज्यादा, बधाई केवल भगवान के उत्सव बस। मैं केवल एक निवेदन करता हूं हमेशा कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान में मन लगाना है। थोड़ा थोड़ा मन अभी लगाओगे तो अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाएगा, दोबारा से मानव देह मिल जाएगी।
अच्छी जाति, अच्छी योनि, अच्छा शरीर, अच्छा जीवन मिल जाएगा, या भगवान की शरण मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। और जो आदमी भगवान का भजन न करेगा, जीवन में पाप होंगे, कष्ट होंगे, दुख होंगे, मरने के बाद अधोगति होगी, या तो पेड़ पौधे बना दिए जाएंगे, या पशु पक्षी बना दिए जाएंगे, या तो भूत प्रेत बन करके भटकना पड़ेगा, या सांप बिच्छू बन करके, कीड़ा मकोड़ा बन करके रहना पड़ेगा। तो क्यों ना हम भगवान की भक्ति करें, रोज थोड़ा सा नाम स्मरण किया करें। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती भुलाती है तो ये रास्ता दिखाती है, अगर गलती भुलाती है तो ये रास्ता दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती भुलाती है तो ये रास्ता दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन आगे गलती हो जाने के बाद अगर आदमी को अपनी गलती का एहसास न हो और उस गलती पर झुकना नहीं आता हो, कान पकड़ना नहीं आता हो, सॉरी बोलना नहीं आता हो, तो ऐसा आदमी नहीं होता। क्योंकि भैंस अगर एक बार गलती करती है और उसका हकाने वाला अगर डंडा लेकर मार करके उस गलती से उसे दूर करता है, किसी के खेत में घुस करके उसको खाना चाहती है, उसे वहां से हटाकर एक बार लाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है तो दोबारा जाके उसी में पहुंच जाते हैं। तो पशु तो ऐसा करता है, लेकिन आदमी से अगर एक बार गलती हो जाती है और अगर वो अपने आप में प्रयासित कर लेता है तो दोबारा वो गलती उससे नहीं होती है। इंसान वही है
और जो बार बार गलती करे वो इंसान नहीं, पशु होता है। तो जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पूतना वध की चर्चा जब कंस के पास पहुंची तो कंस ने दरबार बुलाया। मुष्टिक, अरिष्ट, कूट, शल, तोशल, केसी, व्योमासुर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त इत्यादि सब बैठे हैं सभा में। पूरी सभा को संबोधित करते हुए कंस ने कहा, भैयाओ, आज से 4-5 दिन पहले जो पूतना ब्रज 84 कोस के बच्चों को खाते खाते जैसे गोकुल में पहुंची, सभा में बैठे हुए सभासदों, मंत्रियों से कंस ने कहा कि मुझे पता चला है, मेरे गुप्तचरों ने, जासूसों ने बताया कि किसी काले कलूटे छोटे से बालक ने गोकुल गांव में नंद बाबा के आंगन में पूतना को चूस चूस कर ही निपटा दिया। सभा में बैठे हुए लोगों ने कहा, अब मर गई होंगी बहन जी, तो मर ही गई होंगी, कोई अमृति खा के थोड़ी ही आई थी। कंस ने कहा, क्या कहना चाहते हो? सभा में बैठे लोग धीरे धीरे काना फूसी कर रहे थे। बोले, हाँ महाराज, बहन जी की मौत की दुखद सूचना हमको भी मिली है। बड़े दुख की बात है कि बहन जी ऊपर चली गई। कंस ने कहा, बहन जी के मौत पर आंसू बहाने से बात नहीं बनेगी। पूतना की मौत का बदला तुमको लेना चाहिए और मेरे शत्रु को या तो वहीं पर मार देना चाहिए या जीवित पकड़ करके मेरे पास लेकर आना चाहिए। ऐसा कौन है जो जाना चाहे और मेरे शत्रु को मारना चाहे? अब तो ये भी स्पष्ट हो गया कि मेरा शत्रु ब्रज 84 कोस के किसी और गांव में नहीं है, मेरा शत्रु गोकुल गांव में है। और गोकुल गांव में भी बहुत सारे घर हैं, किसी और घर में नहीं है, नंद के घर में। और नंद के घर में भी 2 बालक हैं, तो किसी और रंग का नहीं है, सांवरे रंग का जो बालक है वही मेरा शत्रु है, उसी ने मारा है पूतना को। सभा में बैठे हुए लोगों ने कहा, महाराज बात तो सही है, पता भी चल गया, आप कौन जाए? तो कोई जाने को तैयार ही नहीं। सब एक दूसरे से कह रहे हैं तुम चले जाओ, वो कह रहे हैं तुम चले जाओ, कोई भी जाने को तैयार नहीं। कंस ने कहा, नहीं जाना चाहते मेरे शत्रु को पकड़ने के लिए या मारने के लिए, तो मेरी तलवार के घाट उतरने को तैयार हो जाओ, मैं मार दूंगा तुम्हें। तो सभा में बैठे हुए दैत्यों की पिड़ियां कांप गईं और कहने लगे कि देखो ये कंस है, दुष्ट है, मार सकता है। तृणावर्त नाम का एक राक्षस उठ करके खड़ा हो गया और बोला कि मेरी बहन मारी गई है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी बहन की मौत का बदला लूं। और तृणावर्त नाम का राक्षस चल पड़ा गोकुल गांव की ओर। विशाल आंधी तूफान के रूप में ये जा रहा है, तेज तेज हवाओं के रूप में ये चलकर घूमता हुआ, चक्करगिन्नी खाता हुआ, धूल उड़ रही है, लोगों की आंखों में जा रही है, कंकड़ पत्थर, तिनके, झाड़ झंकार सब उस हवा में उड़ते हुए चले जा रहे। इतनी तेज आंधी तूफान का रूप बना करके। और तृणावर्त नाम का राक्षस मथुरा से गोकुल की ओर जा रहा है। उधर गोकुल में मेरे गोविंद को गोद में लेकर के मैया यशोदा बैठी हुई है। लाला को अभी अभी स्नान कराया, स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहना करके आंखों में काजल लगा लिया और अपने लाला को अपने गोद में लिया। लेकिन श्री कृष्ण आज रो रहे हैं क्योंकि कृष्ण को ये पता चल गया कि तृणावर्त नाम का राक्षस आ रहा है, वो मुझसे युद्ध करेगा। और उस समय माँ अगर मेरा और तृणावर्त का युद्ध देखेगी तो माँ बहुत दुखी हो जाएगी। इसलिए भगवान रो रहे हैं कि मुझे माँ से अलग हो जाना चाहिए, जिससे मैं आराम से तृणावर्त से युद्ध करूं और उसे मार दूं। क्योंकि माँ के सामने अगर युद्ध करूंगा तो माँ तो बहुत दुखी हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी, घबरा जाएगी। इसलिए पहले मैया से दूर हो जाना चाहिए। और श्री कृष्ण रोने लग गए और उन्होंने अपना भार बढ़ाया, अपना भार वजन बढ़ा दिया। एकदा आरोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाढं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्।
विचार किया कि मुझे अपना वजन बढ़ा लेना चाहिए, जिससे मेरा वजन बढ़ जाएगा तो माँ उतार कर नीचे लेटा देगी, और उस समय अगर तृणावर्त राक्षस आया तो वो मुझे उड़ा कर ले जाएगा। मैं एकांत में उससे युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा और तृणावर्त का युद्ध माँ को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो माँ को दुख पैदा हो जाएगा। यहाँ भगवान ये बताना चाहते हैं कि अपना संघर्ष खुद करो, अपनी लड़ाई खुद करो, क्योंकि हर दुख की बात अगर माँ को बताओगे, हर एक समस्या अगर माँ को बता दी तो माँ को भी दुख पैदा हो जाता है। इसलिए माँ को दुखी करने का अधिकार हमको नहीं है। भगवान ने कहा माँ को अलग कर देता हूं, फिर मैं युद्ध करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने वजन बढ़ा दिए। गरिमाढ़ शिशोर बोढ़ुम, भगवान के पास 8 प्रकार की सिद्धियां रहती हैं। अणिमा, अणु जैसे हल्के हो जाते हैं। लघिमा, छोटे हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज गए थे ना लंका में, तो मसक समान रूप कपि धरी। मसक माने होता है मच्छर, तो हनुमान जी कितने छोटे हो गए थे, मच्छर जैसे। तो इसको कहते हैं लघिमा। लघिमा शक्ति यानी छोटे हो जाना। गरिमा, गरिमा माने भारी हो जाना, भारी वजन बढ़ा लेना। तो अणिमा, लघिमा, गरिमा। महिमा, महिमा माने जैसे हनुमान जी लंबे हो गए थे। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कनक भूधरा माने जैसे सोने का एक पर्वत होता है, इतना लंबा सा शरीर बना लिया हनुमान जी महाराज ने। सीता जी ने पूछा कि क्या तुम ही जैसे छोटे छोटे बानर हैं राम जी के पास? तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया और सीता जी को भरोसा हो गया कि बड़े बड़े बानर आएंगे तो इन राक्षसों को मार देंगे। तो इसको कहते हैं महिमा। और ईशित्व, ईशित्व का मतलब होता है ईश्वर, सबके ईश्वर हो जाना, सब पर नियंत्रण। और वशित्व माने सबको वश में कर लेना। प्राप्ति, हर चीज यहीं बैठे बैठे प्राप्त कर लो। और प्राकाम्य यानी सारी कामनाओं की पूर्ति, सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, उसे कहते हैं भगवान। और यहाँ पर भगवान के पास ये 8 प्रकार की सिद्धि हैं, जिनमें गरिमा सिद्धि का इस्तेमाल करते हुए भगवान कृष्ण भारी हो गए, भारी हो गए। इतने भारी हो गए कि यशोदा मैया के पैरों में दर्द होने लग गया। यशोदा मैया ने एक गोपी को बुलाया और कहा, गोपी कहा है गयो मेरे लाला को? अभी तो गोद में लिए, लेकिन यो इतना भारी है गयो। गोपी ने कही कि देखो मैया, तेरो लाला बड़ो है रहो है, तू दूध पिलावे है, तू माखन खिलावे है, तो अब थोड़ो सो वजन बढ़े वो, लेकिन ऐसे नहीं टोकना चाहिए, नहीं तो नजर लग जावे। यशोदा मैया ने कि इतना भारी है, थोड़ा बहुत भारी नहीं है रहे हो, इतना भारी है रहे हो कि मेरे तो पैर टूटे जा रहे हैं। तो बस बूढ़ी गोपी ने कही कि मैया एक बात बता, तूने लाला को स्नान कराया? यशोदा मैया बोली हाँ। बूढ़ी गोपी बोली, तूने लाला को स्नान कराकर धरती माता को समर्पित किया? एक बार मैया स्नान करा के धरती पर लिटाती जरूर है कि ले धरती मैया, या को भार तू ही उठाई हो, तूने लिटाया? बोले नहीं। यशोदा ने कि आज तो भूल गई मैं। तो गोपी बोली कि मैया, धरती माता या को खींच रही है, बीच में तेरे पैर आ गए तो पैर तो टूटेंगे, या को धरती पर लिटा दे। अब यशोदा मैया ने धरती पर लिटा दिया। अब भगवान तो सबकी बुद्धि बदलते हैं, इन गोपियों की बुद्धि बदल करके ऐसी बात कहलवा दी। तो गोपी के कहने पर यशोदा मैया ने जमीन पर लिटा दिया और यशोदा मैया अपने काम में लग गई। इधर तृणावर्त नाम का एक विशाल राक्षस, जो चक्रवात का रूप, आंधी तूफान का रूप बना करके आया, तेज तेज हवाएं चलने लगी, झाड़ झंकार धूल इत्यादि उड़ करके लोगों के आंखों में जाने लगे। तो सबने दरवाजे बंद कर लिए और सब अपने अपने दरवाजे बंद करके अंदर पहुंच गए। मैया यशोदा अंदर के काम कर रही है। तृणावर्त ने आकर के आंगन में से श्री कृष्ण को उठाया, उड़ा करके आकाश में ले गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथ बढ़ा करके तृणावर्त की गर्दन को पकड़ लिया
आकाश में ले गया। अब भगवान श्री कृष्ण लटक रहे हैं रावण की गर्दन में और नीचे की तरफ को देख रहे हैं। ओहो, यो श्री रामा को घर, यो मनसुखा को घर, यो ऋषभ को घर, यो सुबल को घर, ये सबके घर हैं। आज तुम्हें पहली बार। अब कृष्ण तो आनंद ले रहे हैं लटके लटके ऊपर, और तृणावर्त ऊपर की तरफ को ले जा रहा है। तो कृष्ण ने मन ही मन कहा, चौरे ऊपर से तो आयो, अब क्या वहीं को वहीं ले जाएगा। थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण ने अपने शरीर के वजन को बढ़ाया तो तृणावर्त उड़ता तो ऊपर है लेकिन आता नीचे की तरफ। ऊपर होना चाहता है लेकिन नीचे आता है। वजन बढ़ाते गए तो ये नीचे आने लगा, भड़बड़ा करके नीचे आया। तब तक भगवान ने इसकी गर्दन को जोर से दबा दिया तो इसकी गोविंदाय नुमनमा हो गई और नीचे आकर पर्वत के नीचे गिरा और इसका सिर चकनाचूर हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। तृणावर्त के मरने की खबर कंस के पास पहुंची और कंस का दरबार लगा हुआ है। इधर गर्ग मुनि नाम के जो पुरोहित हैं वो गोकुल की ओर आए। नंद बाबा ने उनका स्वागत किया और कहा, गुरुजी मेरे बालक की जरा कुंडली देख लो, इसकी राशि देख लो, कैसी चल रही है इसकी राशि। क्योंकि बार बार उत्पात हो रहे हैं, बार बार मेरे लाला को मारने की कोशिश की जा रही है। सकटासुर आया मेरे लाला को मारने के लिए, पूतना आई मेरे लाला को मारने के लिए, और अभी अभी कोई राक्षस आया आंधी तूफान की तरह आकाश में उड़ाकर ले गया। वो तो भगवान की कृपा है कि ये बच गया। अब नंद बाबा तो कृष्ण को अपना साधारण बेटा ही समझते हैं, ये तो नहीं जानते कि ये भगवान ही है। कहने लगे इसकी राशि तो देख लो। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नंदराय जी तुम्हारे लाला का नाम क्या है। पंचांग पत्र निकाल करके बोले तुम्हारे लाला का नाम क्या है। नंद बाबा ने कहा कि नाम तो मैंने रखा ही नहीं, अभी कोई नाम ही नहीं है। गर्ग मुनि ने कहा तो राशि कैसे देख ले, मैं नाम नहीं है तो कैसे राशि देख लेना है। नाम होता है तभी तो राशि दिखती है, कौन सी रास है। तो नंद बाबा ने कहा आप तो विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, पहले आप मेरे लाला का नाम रखिए और उसके बाद इसका भविष्य देखिए कि कैसा है। तब नंदराय जी से कहा कि आप पूजन की व्यवस्था करो, गणेश जी की पूजा होगी, तब बाद में पूजा करने के बाद नाम रखा जाएगा। और नामकरण संस्कार की तैयारी गौशाला में होने लग गई, क्योंकि अगर महलों में करेंगे तो सारे लोग इकट्ठा करना पड़ेंगे और खबर पहुंच जाएगी कंस के पास, तो कंस कोई ना कोई राक्षस भेज देगा और उस कार्यक्रम को नष्ट कर देगा और कृष्ण को मारने की कोशिश करेगा। इसलिए चुपके से गौशाला के अंदर यह कार्यक्रम रखा गया। खास खास ग्वालों को बुला लिया गया और यशोदा और रोहिणी से कहा आप लोग अपने अपने बालक लेकर के आ जाओ। यशोदा ने रोहिणी का बालक ले लिया अपनी गोद में और रोहिणी ने यशोदा के बालक को गोद में ले लिया। यशोदा गोरी है, बलदाऊ भैया गोरे हैं, रोहिणी सांवरी है और कृष्ण सांवरे हैं। दोनों सोच रही थी कि जब हम जाएंगे गर्ग मुनि के पास में, अगर वो ज्ञानी होंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये इनका बेटा है, ये इनका बेटा है, और अगर ज्ञानी नहीं होंगे तो दोनों एक जैसे ही लगेंगे। यशोदा गोरी है, उनको लगेगा कि बलराम इन्हीं का बेटा है, तो फिर हम नामकरण नहीं कराएंगे, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण से ही हम नाम रखवाएंगे। ऐसा सोच करके उनकी परीक्षा करने के लिए अदला बदली करके गई। और दूसरा कारण ये है कि पुराने समय में अपने बालक को लेकर के माताएं समाज के बीच में अपनी गोद में लेकर नहीं जाती थी, ये नियम था। अब आजकल तो खूब लाएं फिरत, बालक भी भैया भी लाएं फिरत, अपने लल्ला घूम ले अंगे लगो, माताएं भी लेके घूमती हैं। लेकिन पुराने समय में ये नियम था, आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले भी ये नियम था कि अपने बालक को अपनी गोद में लेकर के समाज के बीच बड़े बूढ़ों के बीच में नहीं जाते थे। इसलिए यशोदा ने रोहिणी का बेटा गोद में लिया और रोहिणी ने यशोदा का बेटा गोद में लिया, गौशाला में आ गए। गणेश जी का पूजन किया गया। दोनों बालकों के दर्शन करके सबसे पहले बड़े बेटे का नाम रखने लगे। गर्ग मुनि ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो
रमयन् सुहृदौ गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदौ गुणैः। ये जो यशोदा की गोद में है ये रोहिणी का बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदौ गुणैः, ये सबके हृदय में रमेगा इसलिए इसका नाम राम रखेंगे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदौ गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः आख्यास्यते राम इति। इसका नाम हम राम रखेंगे लेकिन इसमें बल अधिक होगा इसलिए इसके नाम के आगे बल शब्द और जोड़ देंगे। राम के पहले बल तो पूरा नाम क्या पड़ गया? बोले बलराम जी महाराज की जय हो। फिर मेरे गोविंद की ओर देख करके आंख बंद करके गर्ग मुनि तो चले गए पिछले अवतारों की ओर, क्योंकि ये पहला अवतार थोड़ी है, ये तो पहले भी कई अवतार ले चुके हैं। तो गर्ग मुनि के मुख से अचानक निकल पड़ा कि ये एक जन्म में यहाँ नहीं आया बल्कि जन्म जन्म से धरती पर आता रहा है। कहने लगे आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य ग्रहणतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। किसी अवतार में ये शुक्ल वर्ण यानी सफेद रंग का पैदा हुआ, फिर किसी अवतार में ये पीले रंग से पैदा हुआ, फिर किसी अवतार में रक्त वर्ण यानी लाल रंग से पैदा हुआ, और इस समय इदानीम माने इस समय कृष्णताम गतः, इस समय ये काले रंग से पैदा हुआ है और काले को कृष्ण बोलते हैं इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। गर्ग मुनि ने कहा। बूढ़ी बूढ़ी गोपियां बोली बाबा टेढ़ो नाम रख दियो, ऐसा टेढ़ो नाम कि हमारे मुंह से ही ना निकल सके। अरे कोई सूद सो नाम रख, हम तो अनपढ़ गोपियां हैं, कोई हिंदी ना पढ़ी कोई भाषाएं ना पढ़ी, अरे हम तो सीधी सादी गोपी, सीधो नाम रख। गर्ग मुनि ने कहा तो इसका नाम हम बिहारी रखेंगे। बिहारी का मतलब क्या है? बोले बिहारी का मतलब है ये गोपियों के बीच में बिहार करेगा, ये मदन मोहन इसका नाम रखते हैं, यो नाम भी ठीक ना है। अच्युत इसका नाम रखते हैं, अच्युत भी ठीक ना है। माधव नाम रखते हैं, माधव भी ठीक ना है। तो कौन सा नाम? गर्ग मुनि ने कहा तो एक नाम ना है, तुम्हें जो नाम रखना हो रख लो, जो जिस नाम से पुकारेगा उसी नाम से ये कृपा करेगा। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। गुणों के हिसाब से इनका नाम पड़ेगा और कर्मों के हिसाब से जो काम करेंगे उसी से इसका नाम पड़ जाएगा। जैसे मुर नाम के दैत्य को मारा तो मुरारी नाम पड़ गया। पेट से रस्सी बांधी गई तो दामोदर, दाम माने रस्सी और उदर माने पेट, उदर माने पेट और दाम माने रस्सी। बड़े गोविंद भगवान की जय। नींद आ रही हो तो थोड़ा सा जयकारा जोर से बोला करो, बस फिर नींद चली जाएगी। बड़े गोविंद भगवान की जय हो। मुंह से नहीं निकल साहब, हाँ, और नींद आ रही सुख को आ रहे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बहुनी संति नामानी, जिस नाम से बुलाना चाहो।
कृष्णा तो कहता है बलदाऊ भैया, तो कहता है बलदाऊ भैया, मैया तो कहती है प्यारा कन्हैया, मैया तो कहती है प्यारा कन्हैया। कान्हा कान्हा कह के बुलाए ब्रजबाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा, गोपाला गोपाला गोविंदा गोपाला। मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको बुलाया गोपाला, ग्वालों ने तुमको बुलाया गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा। इतने कोई जोर से बोलना और ज्यादा नहीं, का पेट्रोल खर्च होदवा में। गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा गोपाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, राधा के प्यारे और अर्जुन के केशव, राधा के प्यारे और अर्जुन के केशव। कंसा तो जल कर कहता है काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, हाँ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, हाँ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा, गोपाला गोपाला गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा, गोपाला गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला 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 गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला
गोविंद भगवान की जय। भगवान थोड़े से बड़े हुए तो एक दिन देहरी उल्लंघन करके ब्रज की गलियों में गए और वहां पर बछड़ों को खोल करके गैयाओं का दूध पिला देते हैं। डोलते डोलते एक गोपी के घर में चले गए। उस गोपी का नाम है प्रभावती गोपी। आ लाला तू ठीक आ गए हो। कृष्ण कही चौ। गोपी बोली कि मैंने अभी अभी बर्तन साफ करके धर दिए हैं, तू लाकर रसोई में दे दे। कृष्ण बोलियो मैं क्या करना है। अब छोटे से कृष्ण तोतली वाणी में कह रहे हैं कि ए गोपी मैं कोई नौ करना है। गोपी बोली लाला नौकर वोकर की बात ना, तू तो घर को मालिक है, लेकिन तू अगर बर्तन ला करके रसोई में धर देगो तो मैं तेरे को ताजी ताजी माखन मिश्री दे दूंगी। माखन मिश्री के लालच में श्री कृष्ण बर्तन ला ला करके रसोई में ढो दिए, सब धर दिए। और थोड़ी देर बाद बोले ला मैया ला, ए गोपी ला मेरे माखन मिश्री दे दे, मेरे कर्जा चुका दे। गोपी ने कही ओ साहूकार काहे को कर्जा चुकाना है तेरा। अरे तूने कही माखन मिश्री दे दूंगी, ला मेरा माखन मिश्री दे दे। घर जाऊंगा मैया याद कर रही होगी। गोपी बोली मैंने कही कि मैं ताजो माखन मिश्री दूंगी तो अभी ताजो माखन तो निकालूंगी ना, अभी माखन ना है, तू घर चलो जा। कृष्ण बोलियो अरे गोपी तू बहुत झूठ बोला करे, तू मुझे कोई छलेज करे, मैं जगत को छलियो और तू मुझे छले है। ए गोपी तेरा माखन ना चुरायो तो मेरो नाम भी नंद को छोड़ो ना है। प्रभावती गोपी ने की धमकी देवे। कृष्ण की धमकी ना है, सच बोल रहे हो, तेरे ही घर को माखन चुराऊंगा। प्रभावती गोपी ने की जा चुरा लिए दारी के आ गए हो, जा तेरी मैया याद कर रही होगी। और कृष्ण ऐसी चुनौती देकर के चल पड़े हो, घर ना आए गए हो। जमुना जी के किनारे कदम्ब को वृक्ष के नीचे बैठ करके बाल सकन से कही कि सब बाल सकन को एक साथ बुलाओ। श्री दामा मनसुख बरूथा वस्तो कृष्ण अंशो श्रीमन समस्त बाल सकन को बुला लियो और सबके बीचों बीच श्री कृष्ण बैठ गए। कहने लगे भैया अब हमको एक मंडली बनाना है। तो मंडली को नाम कहा होगा कृष्ण। कृष्ण ने कही कि मंडली को नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली। बाल सकन ने कही मामे काम कहा होगा कृष्ण। कृष्ण ने कही चोरी करने को काम होगा और कहा काम होगा। अब छोटे छोटे बाल सका इतना तो वो भी जानते, बोले ना बाबा ना, ये चोरी वोरी तो अच्छा काम ना है, यो काम ठीक ना है, हम ना करेंगे, या मंडली में हम शामिल ना होंगे। कृष्ण के जाजादारी के डर गए। अरे हम किसी को रुपयों ना चुराएंगे, पैसों ना चुराएंगे, हम तो थोड़ा सा माखन चुरा लियो करेंगे और वो भी अपने लिए ना है। अरे हमारे घर में तो 9 लाख गैया हैं और कितनो दूध दही माखन होयो करे कि हमारे घर में तो माखन मिश्री की कोई कमी ना है। ये श्री दामा को देख पत्रो पत्रो 1.5 हड्डी को है गया। मनसुखा को देख शरीर में ताकत ही ना है। माखन चुरा के श्री दामा को खिलाएंगे, मनसुखा को खिलाएंगे, तो कृष्ण अंशो श्रीमन बरूथप सबन को खिलाएंगे, थोड़ा बहुत हमें खा लिया करेंगे। बाल सकन की लाला या मंडली में नियम कहा होएगा। श्री कृष्ण बोले कि या में एक अध्यक्ष होयो करेगा, वो अध्यक्ष जहां ले जाएगा वहीं हम लोग जाएंगे और चोरी करेंगे। बाल सखा बोले कि अध्यक्ष बनेगा कौन। बोले जब पहली चोरी बिना पकड़े और बिना पिटे करके आ जाएगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। और बाल सखा बोले लाला अगर पकड़े गए तो पिटबे के ताई तू आएगा। कृष्ण कई जाजादारी के थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो है सके, कोई बात ना है, पहली चोरी अपने अपने घर में करियो और जब चोरी अपने घर में करोगे तो मैया ज्यादा पिटाई ना करेंगी, अगर पकड़े भी जाओगे तो ज्यादा पिटाई ना होगी। बाल सकने की ये बात ठीक है। सारे के सारे बाल सखा गए अपने अपने घर में चोरी कर रहे हैं और श्री कृष्ण भी अपने घर में जाकर चोरी कर रहे हैं। मैया जशोदा अंदर के कमरे में काम में लगी हुई है। देखा कि जिस कमरे में बहुत सारे माट मटके माखन के रखे भये हैं वह कमरा की तो कुंडी लगी हुई है।
कैसे खोलूंगा मैं तो छोटो से छोरो हूँ। कृष्ण ने एक उपाय कियो, एक मटकी रखी भाई, बड़ी सी औंधी रखी भाई घसीट घसीट करके लायो, दरवाजे की सूद में रख दियो और वह मटकी के ऊपर चढ़ गयो। मटकी पर चढ़ करके कुंडी धीरे से खोल दीनी, बाद में उतर गयो और मटकी घसीट घसीट करके बगल में धर दीनी। धीरे से बिना आवाज की हुए किवाड़ खोल करके श्री कृष्ण खुलक करके अंदर चले गए। जैसे ही अंदर जाकर के देखा तो एकदम से पगला गए। आहा, इतना सारो माखन रख रखो घर में, मेरे को थोड़ा सा देवे मैया, आज तो खूब माखन खाऊंगा, पेट भर के माखन खाऊंगा। फिर सोचने लग गए या मैं ते खाऊं कि या वाली मटकी में से खाऊं कि या वाली में से खाऊं। फिर विचार किया कि अगर यो सोचते रहे तब तक तो मैया आ जाएगी, पकड़ो जाऊंगा, किसी में से भी खा लेना चाहिए। तो एक खंबे के पास में एक मटकी रखी हुई है, वो खंबे है मणियों से बना हुआ, सुंदर स्फटिक मणि से बना हुआ खंबा जिसमें आदमी की भी परछाई दिखाई देती है। उस खंबे के पास में एक मटकी और मटकी के पीछे कृष्ण खड़े हो गए। ढक्कन उठा करके बगल में धर दियो और जैसे ही कृष्ण ने 2 उंगलियां गेरी, माखन निकाल करके जीभ पर रखियो। अब तो जीभ चटकारे लेने लग गई। ओहो, चोरी को माखन बड़ा मीठा लगे, मैया खिलावे वो इतना प्यारो ना लगे। कृष्ण की आज तो खूब खाऊंगा, लेकिन अगर 2 उंगलियों से खाऊंगा तो देर रह जाएगी, पूरी हथेली से ही खाना चाहिए। हथेली भर करके पूरा माखन निकाल करके और जुबान बाहर निकाल करके मोड़े तक लगायो तो कछु मुंह के ऊपर, कछु पेट के ऊपर, कछु मुंह के अंदर, कछु जीभ के अंदर, ऐसे ऊपर से नीचे तक माखन ही माखन लग गया। दोनों हाथों से माखन खा रहा है तो ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर में माखन ही लग गया। कृष्ण ने कहा कि ये सामने कौन है? माखन खाते खाते अचानक खंबे में कृष्ण को निगाह गई तो उन्हीं की परछाई उनको खंबे में दिखाई दी। कृष्ण के यो कौन? सामने वाले से पूछी, क्यों रे, कौन है तू? सामने वाले ने भी ऐसे इशारा किया, तू कौन है? कृष्ण के मेरे से पूछे। उसने भी कहा कि मेरे से पूछे। अब दर्पण में तो जैसे खुद करते वैसे तो दिखता है। कृष्ण के मेरे से पूछे तो वाने भी कही मेरे से पूछे। कृष्ण के और किससे पूछूंगा? ये मेरा घर, मैं माखन खाऊं, चोरी से खाऊं या मैया के हाथन से खाऊं? तू कौन है? अरे तू तो चोरी है ना, चोर कहीं के, घर में आ गए हो। चोर शब्द थोड़ा जोर से बोल दिया और मैया यशोदा आंगन में किसी काम से आई थी, उसने ये चोर शब्द सुन लिया, चोर और कृष्ण की आवाज में। तो यशोदा मैया ने कि ओ मेरे बाप, अंदर क्या कर रहा है तू? कृष्ण क्वासी करोसी त्वम पितरति, ओ मेरे पिता तू अंदर क्या कर रहा है? कृष्ण का पकड़े गए। अब कृष्ण ने जोर से खंबे को जकड़ लिया और जोर जोर से पुकारने लगा, मैया मैया, चोर चोर, मेरे घर में चोर आ गए हो, चोर आ गए हो। यशोदा मैया घबरा करके काम वाम छोड़ करके भागी, दरवाजे खोल करके देखा कि खंबे से लिपटो भयो खड़े। कहाँ है रे चोर? कृष्ण बोलो, यो अपनी ही शकल खंबे में दिख रही थी, यो चोर है मैया। अब मैया ने देखो कि वहां में कृष्ण की ही परछाई दिख रही है, तो यशोदा तो समझ गई कि यो पागल बना रहे हो। मैया ने कि चल छोड़, या चोर को छोड़ दे, मैं यहाँ से बाद में निपट लूंगी, छोड़। कृष्ण ने छोड़ दियो, सामने खड़ा हो गया। यशोदा मैया ने कि तू बता